ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो कि हमें अपने बारे में बता रही होती है कि 5 साल पहले वो इस जो फैमिली की यंग मिस्ट्रेस बन गई और इतने रिच लाइफ वो एंजॉय कर रही है। सूजी हमें बताती है कि वो बस शेन की सेक्रेटरी थी और उसने और शेन ने ड्रंक होने के बाद गलती से नाइट स्पेंड करे थे, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी और शेन ने उसे इस चीज़ के लिए धमकी दिया था कि अगर वो इस बेबी को दुनिया में लेकर आएगी और उसे इसके नाम पर ब्लैकमेल करेगी तो अच्छा नहीं होगा। वो उसे चेक देकर चला जाता है और सूजी को फ़ायदा उस दिन होता है जिस दिन उसे शेन की मरने की न्यूज़ मिलती है। वो उसके फ्यूनरल पे उसकी फियांसी बनने का नाटक करते हुए पहुंच जाती है और सभी के सामने रोते हुए बताती है कि वो शेन की गर्लफ्रेंड थी एंड दोनों ने शादी करने का भी प्लान करे थे। जिसके बाद फिर शेन की फैमिली उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो यहाँ मज़े में अच्छी लाइफ जी रही होती है। उसका बेबी भी हो जाता है जिसको यहाँ पर शेन के डैड बहुत ही अच्छे से रख रहे होते हैं और सूजी तो मज़े में इस फैमिली में रहकर पैसों में खेल रही होती है। वो अपनी सारी विशेष पूरी कर लेती है और जब चाहे वो चीज़ बाय कर रही होती है। पर अब यहाँ पर सूजी को शौक लगता है जब मेड आकर उसे बताती है कि असल में यंग मास्टर मिल गए और अब वो आज वापस आ रहे हैं। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। वो याद करती है कि शेन को जब उसने पैसों के लिए ब्लैकमेल करी थी तो उसने उसे धमकी दिया था कि वो उसे जान से मार देगा। तो अब यहाँ पर वो डर रही होती है कि अब वो वापस आ जाएगा तो मेरा क्या करेगा। तभी यहाँ पर स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड आ रहा है और तुम्हें बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही है। तो फिर सूजी तुरंत ही नाटक करती है कि नहीं आंटी, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बल्कि इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो सच में वापस आ गए। और यहाँ पर सूजी सोच रही होती है कि मेरा तो खुश होना ना खुश होना इतना मैटर नहीं करता, पर मुझे इतना पता है कि ये स्टेप मॉम और इसका ये बेटा बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिर जैसे यहाँ पर शेन पहुँचता है तो ग्रैंडमा और शेन के डैड दोनों ही उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं कि 5 साल बाद फाइनली उनका बेटा वापस आ गया। वो उसे हक करके रो रहे होते हैं कि आखिर वो इतने सालों से कहाँ पर था। तब यहाँ पर शेन का स्टेप ब्रदर भी इस बारे में सोच रहा होता है कि आखिर इसका ये क्या हाल बन गया है। फिर स्टेप मॉम शेन को बता रही होती है कि हाँ, हम सब ने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है, खास करके तुम्हारे डैड और तुम्हारी वाइफ ने। फिर सूजी डरते हुए आगे आती है और शेन को हस्बैंड कहकर बुलाती है, पर शेन उसे डायरेक्टली कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तो फिर सूजी कह रही है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। शेन बताता है कि असल में मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो फिर ये सुनने के साथ ही सूजी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अरे वाह, इसकी तो मेमोरी लॉस हो चुकी है। वो बहुत ही हैप्पी हो रही होती है कि मुझे तो अब ये स्टोरी लाइन और पसंद आ रही है। तभी ग्रैंडमा कहती है कि सच में मेरे बच्चे ने कितना ज़्यादा सफ़र किया है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि तुम अब आ गए हो। फिर डैड पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या तुम्हें ये सब कुछ भी याद नहीं है। तो शेन कहता है कि हाँ, मुझे नहीं याद है। फिर सूजी तो बहुत ही खुश होकर जल्दी से रोते हुए का नाटक करके उसे जाकर हक कर लेती है और कहती है कि हस्बैंड तुम जिंदा हो ये जानकर मुझे कितनी खुशी मिलती है। इन 5 सालों से सभी लोग सोच रहे थे कि तुम मर चुके हो, लेकिन सिर्फ मुझे यकीन था कि तुम एक दिन वापस आओगे और अब मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। वो कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे और मेरे बेटे को ऐसे छोड़कर थोड़ी ना जा सकते हो। तो शैनू शॉक होने के बाद उससे पूछता है कि हमारा बच्चा भी है। तो फिर सूजी बता रही होती है कि हाँ, हमारा बहुत ही क्यूट सा बेटा है, उसका नाम ज़ो है। ऐसा बोलकर वो वापस उसे हक कर रही होती है। तभी यहाँ पर शेन के साथ एक लड़की भी आई होती है जो कि सूजी को देखकर पूछ रही होती है कि तुम कौन हो। तो सूजी उसे कहती है कि तुम बताओ कि तुम कौन हो। फिर वो लड़की बताती है कि असल में जब शैनू ने मिला था तो उसके डैड ने ही उसे अपने घर पे रखे थे और 5 सालों से शैन उन्हीं के साथ रह रहा था और काम कर रहा था। फिर शैन यहाँ पर बताने लगता है कि लिन के डैड ने मुझे रेस्क्यू किया था और इतने टाइम से मैं उनके साथ ही रह रहा था, पर अब अंकल नहीं रहे तो इसलिए मैं लिन को यहाँ पर लेकर आ गया क्योंकि अब उसका कोई नहीं है मेरे अलावा। फिर यहाँ पे ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम जाओ और अपना ड्रेस बदल लो। तो लिन तो शेन से कहने लग जाती है कि मुझे डर लग रहा है। तो वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, हम लोग साथ में यहीं पे रहेंगे। फिर स्टेप मदर तो इस देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है कि अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये अपने साथ किसी ऐसी लाइफ सेवर को भी लेकर आएगा जिसका इस्तेमाल करके अब मैं सूजी को इसकी लाइफ से दूर कर सकती हूँ और इसे यहाँ से निकाल सकती हूँ। और फिर ये सभी लोग उस लड़की को साथ में अंदर लेकर जा रहे होते हैं। सूजी यहाँ पर अकेले में सोचती है कि मुझे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शेन की वाइफ की पोजीशन मुझे मिल के रहेगी। फिर हम देखते हैं ये यहाँ पर स्टेप मदर लिन को अच्छे से बैठा कर बात कर रही होती है और उसे कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, अब यहाँ पर तुम आराम से रह सकती हो।
तुम आखिर हमारे शैन की लाइफ सेवर जो, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें हर चीज़ देने के लिए तैयार है। तो फिर लिन तो कह रही होती है कि मुझे तो शैन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो फिर स्टेप मॉम कहती है कि ये आइडिया बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि फिर उसके लिए तुम्हें सूजी से पूछना पड़ेगा। फिर सूजी यहाँ पर ऐसे कुछ कहने वाली होती है कि तभी इतने में शैन सीढ़ियों से आ रहा होता है, तो ये सभी उसे देख रहे होते हैं और सूजी भी शैन को देखती रह जाती है उसके पुराने वाले लुक में। और फिर शैन को देखकर ग्रैंडमा खुश होती है और कहती है कि फाइनली अब मेरा ग्रैंडसन वापस आ गया। फिर वो अपना रेस्ट करने के लिए रूम में चली जाती है। फिर लेन तो जल्दी से यहाँ पर शैन का हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ में ही रहूँगी। तो यहाँ पर फिर सूजी भी अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि हाँ, तुम और शैन आराम से साथ में रह सकते हो। तो शैन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि 5 सालों से ये तुम्हारे साथ थी, तो आफ्टर ऑल ये हमें जानती नहीं है, तो ऐसे कैसे रह लेगी, तो तुम दोनों साथ रह सकते हो। मैंने तो तुम लोगों के लिए सारा अरेंजमेंट भी कर दी हूँ। फिर वो इन लोगों को रूम दिखाने के लिए लेकर जाती है और यहाँ पर स्टेप मॉम सोच रही होती है कि सच में कितनी चालाक है, अच्छी बनने का नाटक कर रही है। फिर सूजिया शैन को रूम में लाने के बाद दिखा रही होती है और उसने पहले यहाँ पर फोटो फ्रेम वगैरह रख कर इंतज़ाम करी होती है और वो उसके सामने उठाने का नाटक करती है और कहती है कि शायद मेड उठाना भूल गई होगी। फिर वो जल्दी से उठाकर यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि अभी मैं तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, तुम लोग रेस्ट कर लो। और ऐसा बोलकर फिर वो चली जाती है। फिर शैन लिन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो फिर वो कहती है कि अभी मुझे यहाँ की आदत नहीं हो रही है। शैन बताता है कि वैसे तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ये जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है, बस उसे छोड़कर। फिर शैन लिन को समझाता है कि अब तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। फिर वो जैसे ही बाहर आता है तो मेरी आंटी उससे पूछने लग जाती है कि क्या आप मैडम को ढूंढ रहे हैं। वो असल में यंग मास्टर जो के रूम में सूजी चुपके से सब देख रही होती है और वो खुश होने लगती है। और फिर मेट तो यहाँ पर शैन को इस बारे में बता रही होती है कि 5 सालों में जब आप यहाँ पर नहीं थे ना, तो रोज मैडम बस आपकी फोटो देखते हुए रात को रोया करती थी। फिर शैन ये सब सुनने के बाद जब यहाँ रूम में आता है तो देखता है कि सूजी सच में फोटो देखते हुए रो रही होती है और ये उसने ऑलरेडी सब प्लान करके रखी होती है एक्टिंग करने के लिए। और वो उसे देखकर कहने लगती है ये हस्बैंड तुम यहाँ पर, वो जल्दी से आंसू पोंछने का नाटक करती है। शैन उसे कहने लगता है कि सॉरी, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो फिर सूजी भी कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है कि तुम वापस आ गए। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अभी कुछ नहीं याद आ रहा है तो मैं इंतज़ार कर लूँगी। और वो तो मन में सोचती होती है कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ, अच्छा है तुम्हें कुछ भी नहीं याद है। फिर शैन कहता है कि क्या मैं वो फोटो एल्बम देख सकता हूँ, तो सूजी उसे देखने के लिए दे देती है और सोचती है कि मैंने तो ऑलरेडी सारी तैयारी करके रखी थी, तभी तो इस फैमिली को मुझे यकीन दिलाना था कि मैं आखिर इसकी लवर थी। उसके लिए मैंने फ़ोटोशॉप करके पहले से ही फ़ोटोज़ का इंतज़ाम कर ली थी। फिर शैन सूजी से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि हम दोनों साथ कैसे हुए थे। मैंने अपने फ्रेंड्स लोग से सुना कि तुम तो मेरी सेक्रेटरी थी। तो फिर ये सुनते के साथ ही ये मन में सोचती है कि सच में वो फ्रेंड्स लोग कितने मेरे अगेंस्ट हैं। ये तुरंत ही शैन से कहती है कि हाँ, माना मैं तुम्हारी पहले सेक्रेटरी थी, लेकिन वो तो बस नाम की थी, क्योंकि तुम्हें बाहर के लोगों के सामने अपनी वीकनेस को छुपा के रखना था, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि इस बारे में किसी और को पता लगे और तुम्हारा बिजनेस रिलेटेड नुकसान हो जाए, तो इसलिए तुमने इस बात को छुपाया था और तुमने इसी वजह से मुझसे शादी तक नहीं किए थे। और ऐसा बोलते हुए वो रो रही होती है। तो फिर शैन पूछता है कि मैं कैसे टाइप का था, तो फिर वो कहती है कि तुम बहुत ही गुस्से वाले थे, पर मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो मैं तुम्हारी सारी बातें सुनती थी। और ये सब बताकर वो सोच रही होती है कि अब उसे यकीन हो जाना चाहिए, मैं एक्टिंग तो अच्छी कर रही हूँ। तभी जो भागते हुए आता है और कहता है कि मॉम आज डैड आ गए, आपने बताया था। सूजी खुश हो जाती है कि अरे वाह, मेरा बेटा तो बिल्कुल सही टाइम पर है, ये मेरा लकी स्टार है। फिर वो जल्दी से शैन को बताने लगती है कि ये हमारा बेटा है। फिर यहाँ पर शैन जो से पूछ रहा होता है कि क्या तुम सच्ची मेरे बेटे हो, और जो भी कह रहा होता है कि क्या आप सच्ची मेरे डैड हो। और फिर यहाँ पर जल्दी से वो उसे हक कर लेता है और कहने लगता है कि फाइनली अब मेरे पास भी डैड है। फिर यहाँ पर शैन अपने बेटे जो को उठा लेता है। जो पूछता है कि डैड क्या आप मुझे वापस से छोड़कर चले जाओगे, तो शैन कहता है कि बिल्कुल नहीं। और वो यहाँ पर सूजी से कहता है कि अब हम सभी साथ में रहेंगे। और वो कह रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, देखना जल्दी मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी और मैं तुम लोग के बारे में सब याद कर लूँगा। सूजी तो मन में सोचती होती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि कभी ना आए। फिर रात में शैन जब यहाँ बेड पर लेटा होता है तो सूजी यहाँ पहुँच जाती है उसे सेड्यूस करने के लिए। वो सोचती है कि उसे जल्द से जल्द उसका दिल जीतना ही होगा। फिर यहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि तुम्हें पता है हस्बैंड, जब 5 सालों से तुम यहाँ पर नहीं थे तो तुम्हारे बिना मैं कितनी ज़्यादा अपसेट थी।
लेकिन अब तुम वापस आ गए हो तो भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कहीं ये ड्रीम तो नहीं है, कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लगती है। यहाँ पर फिर शैन उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुजी यहाँ पर शैन को अच्छे से कोट पहना के रेडी कर रही होती है और वो खुश हो रही होती है कि मैंने इसे अच्छे से हैंडल कर ली हूँ। फिर शैन पूछ रहा होता है कि ये सारे कपड़े मुझे नए क्यों लग रहे हैं। तो सुजी बताती है कि तुम यहाँ पर नहीं भी थे तो भी मैं तुम्हें याद करा करती थी। मुझे लगता था कि तुम एक दिन वापस आओगे तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी याद में कपड़े खरीदा करती थी। शैन कहता है कि तुम सच में मेरे साथ इतना अच्छे से थी। तो फिर वो उसे और एक्टिंग करके बता रही होती है और कहती है कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पास्ट याद है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें वापस से मुझसे प्यार हो जाए। अभी इतने में यहाँ पर लीन आ जाती है और वो शैन से कहने लगती है कि एक्चुअली मैं ये ड्रेस कितने दिन से पहनी हुई हूँ तो मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो फिर सूजी सोचती है कि अच्छा तो ये बेचारी बनने का नाटक कर रही है। फिर वो भी यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं और तुम इनमें से कोई भी पहन सकती हो। तुम आखिर शैन की लाइफ सेवर हो तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो भी अच्छी बन जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जब लीन अकेले में बैठी होती है तभी यहाँ पर स्टेप मॉम से बात करने पहुँच जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है। तो फिर लीन कहती है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे तो अभी ये जगह को मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ लेकिन सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से हैं और सूजी भी मुझे अपनी ड्रेस भी दे रही है, वो कितनी अच्छी है। तो फिर स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम उसे इतनी अच्छी मत समझो, अगर वो तुम्हारे साथ इतनी अच्छी होती ना तो तुम्हें ऐसे पुराने कपड़े नहीं देती बल्कि न्यू ड्रेस दिलाती। तो लिन कहती है कि ये भी न्यू ही है और वैसे भी मैं बस यहाँ पर शैन के साथ हूँ, मुझे इसी बात की खुशी है, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। तो स्टेप मॉम कहती है कि तुम कितनी बुद्धू हो, देखो अगर तुम खुद के लिए फ़ाइट नहीं करोगी ना तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। वो शैन और सूजी साथ हो जाएंगे और तुम बस देखती रह जाओगी। तो फिर कहती है कि लेकिन उन दोनों का तो रिश्ता है ना। तो स्टेप मॉम कहती है कि कौन सा अभी उन दोनों की शादी हुई है, तो खुद के लिए लड़ना सीखो नहीं तो फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर अपने फ्रेंड्स लोग से मिलने जाता है और वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि तुझे क्या सच में कुछ भी याद नहीं है। तो शैन कहता है कि हाँ मैं सब भूल गया हूँ, इसलिए तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया हूँ ताकि तुम लोगों से पास्ट के बारे में कुछ पूछ सकूँ। फिर हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ जिम गई होती है और वो यहाँ पर शैन के फ़ोटो को पंच करते हुए यहाँ पर अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि पूरी फैमिली में किसी को भी शैन की कोई नहीं पड़ी है, बस सिर्फ ग्रैंडमा ही है जिन्हें शैन और जो की पड़ी है, नहीं तो किसी को भी नहीं। सूजी ने ऑलरेडी शैन के ऊपर नज़र रखने के लिए किसी को लगाई होती है जो कि वीडियो शूट करके उसे भेज रहा होता है। यहाँ पर फिर सूजी को देखने मिलता है कि शैन अभी अपने फ्रेंड्स लोग से मिलने गया है और वहाँ पर वो सारे फ्रेंड्स उसे कह रहे होते हैं कि जिस दिन उसका फ्यूनरल चल रहा था उस दिन सूजी प्रेग्नेंट हालत में आई थी और सभी को बता रही थी कि वो तुम्हारी फियांसी है। तो फिर हम सभी को एक्सेप्ट करना पड़ गया, लेकिन मुझे तो फिर भी लगता है कि वो लड़की बहुत ही चालाक है और वो तुम लोगों को ट्रिक कर रही है। तो फिर शैन यहाँ पर कह देता है कि अगर कोई मुझे ट्रिक करेगा ना तो उसकी ज़िंदगी में बहुत ही बेकार कर दूँगा। सूजी ये वीडियो देख के डरी होती है और फिर वो अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि ये अपने पुराने दोस्तों से मिलने चला गया जो कि उसे मेरे खिलाफ कर रहे हैं और वो पक्का अब मुझ पे शक कर रहा है, मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। फिर जब सूजी घर आती है तो वो शैन को अंधेरे में बैठा हुआ देख कर कहती है कि हस्बैंड तुमने लाइट्स क्यों नहीं ऑन करे। तभी वो देखती है कि वहाँ पर वही फ़ोटो रखी है जिस पे उसने क्रॉस का निशान लगाई थी। फिर वो डर जाती है कि कहीं इसे मेरे बारे में पता तो नहीं लग गया कि मैं झूठ कह रही थी। सूजी फिर यहाँ जल्दी से बाहर निकल लेती है और उसे कहने लगती है कि हस्बैंड मैं मानती हूँ कि शुरू में तुमसे मैं बहुत ही नफरत करा करती थी, लेकिन फिर उसके बाद मुझे तुमसे प्यार हो ही गया और वो सब तुम्हें कब का भूल भी गई थी। शैन कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे मेरी ग्रैंडमा ने बताई है कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती हो और मेरे बिना इतने सालों में तुमने कितना सफ़र करी हो और हमारे बच्चे का भी अकेले ख्याल रखी हो। ग्रैंडमा ने बताई कि तुम उनका भी कितना ख्याल रखा करती थी, तो तुम कितनी अच्छी हो। सूजी कहती है कि ग्रैंडमा का ख्याल रखना तो मेरी ड्यूटी हुई ना, इसलिए इतनी भी बड़ी बात नहीं है। शैन सूजी को थैंक यू बोलते हुए उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है और कहता है कि वाइफ तुम्हें अच्छा लगा तो मैं तुम्हें इसे पहना देता हूँ। सूजी मान जाती है और फिर यहाँ पर शैन उसे नेकलेस पहनाकर उसे पीछे से हक कर रहा होता है और बताने लगता है कि मैं अभी अपने फ्रेंड्स लोग से मिलने गया था, उन्होंने मुझे कहा कि जब तक मेरी याददाश्त नहीं आ जाती है तब तक मुझे सिर्फ 2 लोग पे ही ट्रस्ट करना चाहिए, एक तो अपनी ग्रैंडमा और एक तुम, क्योंकि तुम लोग ही मुझसे प्यार करते हो। सूजी सोचती है कि ये क्या मेरा कोई टेस्ट ले रहा है। फिर वो कहने लगती है कि ग्रैंडमा के अलावा मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है एंड सभी मुझसे नफरत करते हैं, तो कोई ऐसा कैसे बोल सकता है।
शैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी सफ़र नहीं करने दूंगा। सूजी कहती है कि मुझे तुमसे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, अब तो तुम वापस आ गए हो, मुझे इसी बात से बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं चाहती हूँ अब जू को जाके देख लेती हूँ कि वो सोया कि नहीं, फिर उसे सुलाना भी है। तो ऐसा बोलकर फिर वो बहाना करके चली जाती है। फिर सूजी अपने रूम में आती है और सोचती है कि कहीं उसे कुछ पता तो नहीं लग गया है। फिर यही अपने बेटे को सोते हुए देखती है और सोचती है कि सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ ख़राब नहीं होने दूंगी। फिर सूजी वापस से उस सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग देखती है जिसमें शैन अपने फ्रेंड्स लोग से मिलने गया था। और जब वो लोग कहते हैं कि पक्का तुम्हें उसने ट्रिक करी होगी, तो यहाँ पर शैन कहता है कि नहीं, मुझे तो लगता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो भी उसके फ्रेंड्स लोग नहीं यकीन कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि अगर हम तो तुम्हारी जगह होते ना तो ऐसे उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पर सूजी ये सब सुनकर सोचती है कि अब मुझे लगता है कुछ और भी करना पड़ेगा। फिर वो बहुत ही ड्रंक होने का प्रिटेंड करती है। जब शैन यहाँ पर आता है तो कहता है कि क्या हुआ वाइफ, तुमने इतनी ड्रिंक कर ली। सूजी यहाँ पर ड्रंक होने का नाटक करते हुए उसे चीज़ें कह रही होती है ताकि उसे ऐसा लगे कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसकी याद में वो इतने साल से अपसेट थी। फिर शैन यहाँ पर सूजी की केयर कर ही रहा होता है कि तभी इतने में लिन की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो शैन कहता है कि मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, उसे असल में स्लीपिंग डिसऑर्डर है, वो ठीक से सो नहीं पाती है, तो मुझे उसके पास ही रहना होगा। और फिर शैन तो चला जाता है और सूजी यहाँ सोचती है कि आखिर मैं क्यों जेलस हो रही हूँ। ये सोचती है कि ज़रूर मैं बस पॉजेसिव हो रही हूँ, मुझे समझना चाहिए कि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, प्यार की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन के पास मेड आकर उसे बातें सुनाने लगती है कि ये ड्रेस तो आखिर हमारी मैडम का है, ये तुमने कैसे पहनी हो। लिन बताती है कि ये असल में सूजी ने मुझे खुद दी है। तो फिर मेड कहती है कि झूठ मत बोलो, ऐसे कैसे मैडम तुम्हें अपनी ड्रेस से दे सकती है, पक्का तुमने चुराई होंगी। तभी यहाँ पर सूजी आ जाती है और वो मेड को चिल्लाती है कि वो आखिर लिन से कैसे बात कर रही है। वो बताती है कि असल में ये ड्रेस उसने उसे दी थी और वो मेड को समझा देती है कि तुम्हें अगली बार ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। तो मेड माफ़ी मांगकर फिर चली जाती है और यहाँ पर सूजी लिन से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से यहाँ पर अच्छे से रह सकती हो और तुम्हें जो चीज़ चाहिए हो तुम मुझे बता सकती हो। तो लिन कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो और मन में सोच रही होती है कि आंटी ने मुझे बिल्कुल सही कही थी। सूजी यहाँ पर जाते जाते इसे कह रही होती है कि मैंने डॉक्टर से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले रही हूँ, तुम्हें ठीक से नींद नहीं आती है ना, तो अब तुम अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर ठीक हो सकती हो। हम देखते हैं कि शैन ऊपर खड़ा होकर सब सुन रहा होता है और वो सूजी के सारा बिहेवियर देखने के बाद स्माइल कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो और सूजी साथ में वॉक पर जाते हैं और शैन पूछता है कि क्या तुम सच में मेरी वाइफ हो। सूजी पूछती है कि हस्बैंड तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो फिर शैन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसे कैसे लिन को बर्दाश्त कर रही हो। सूजी कहती है कि अगर लिन ना होती तो आज तुम वापस ना मेरे पास आते, तो फिर इसलिए वो तो तुम्हारी लाइफ सेवर है ना। शैन कहता है कि अगर वो मेरी लाइफ सेवर ना होती और लवर होती तो फिर सूजी खुश होकर कहती है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ। शैन उसे शॉक होकर देख रहा होता है। सूजी कहती है कि वो इसलिए क्योंकि तुमने अगर बोले, यानी कि तुम्हारे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें अभी मैं याद नहीं हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि इन 5 सालों में तुम उसके साथ रहे हो और तुम्हें उसकी और अपनी ही सारी चीज़ें याद है, पर मेरी नहीं। इसलिए सूजी तो शैन से कह रही होती है कि वो उसके और लिन के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी अगर वो उसे लाइक करने लग गया है तो, और क्योंकि अब उसके पास उसका बेटा जो है तो फिर वो उसके साथ ही रहेगी और उसकी हर बात मानेगी। शैन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। सूजी कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर शैन बताने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें और जो को बिल्कुल भी सफ़र करने नहीं दूंगा और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो सूजी खुश होकर कहती है कि हस्बैंड तुम कितने अच्छे हो, और वह यहाँ से जा रही होती है और सोच रही होती है कि उसने शैन को अपने ऊपर यकीन दिलाने के लिए और भी इंतज़ाम करिए। आखिर वो उसको इन्वेस्टिगेट जो कर रहा है, तो अब उसे और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पता लगेगी जिससे वो उस पर और तरस खाएगा। और फिर यहाँ पर शैन को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे सब फोटो और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चेक करके बता रहा होता है कि सूजी ने जो भी उसे अपनी इन्फॉर्मेशन और फोटो बताई है वो सब जेन्युइन है, और उसने जो भी उसे बताई है कि वो दोनों कहाँ मिले थे और कैसे मिले थे वो सब उसने सच ही बताई है। तो ये जानने के बाद भी शैन सोच में होता है कि फिर आखिर उसे कुछ भी थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा है।
रात में फिर वो यहाँ सूजी के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा होता है। तभी सूजी यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो उसे फिर शोल्डर मसाज देने लग जाती है। तो शैन उसके टच करते उसे फील करता है कि क्या तुम ऐसा पहले भी क्या करती थी। सूजी कहती है कि हाँ। फिर शैन को पुरानी कुछ चीज़ें याद आने लगती है, जिसमें वो ये याद कर रहा होता है कि कैसे वो सूजी का गला दबा रहा था। तो वो सेम यहाँ पर वैसे ही उसका गला पकड़ने लग जाता है। तो सूजी तो यहाँ पर डर रही होती है कि क्या इसे कुछ याद आ रहा है। फिर वो पूछ रही थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर वो कहता है कि वाइफ तुम डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। और फिर वो तो सूजी को किस करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जब शैन की नींद खुलती है तो वो अपना फ़ोन उठाने जा रहा होता है और तभी उसका फ़ोन जैसे नीचे गिरता है तो वो ड्रॉअर में एक पेपर निकला हुआ देख लेता है। और फिर ड्रॉअर खोलकर जैसे ही वो पेपर निकालता है तो पढ़ता है कि ये असल में सूजी की मेडिकल रिपोर्ट है। और यहाँ पर अब शैन को पता लगता है कि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि उसके हस्बैंड के मरने के बाद उसे डिप्रेशन हो गया, जिसकी वजह से उसने अपना मरने की भी कोशिश करी थी और वो बहुत ही परेशान थी, इसलिए इतने दिन से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर ये जाने के बाद शैन तो और शौक होता है और सूजी ने जानबूझ के झूठी मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ाम करी होती है। फिर सूजी की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से वापस उसे ड्रॉअर में डाल देता है और सूजी यहाँ पर आकर उसे कह रही होती है कि अगर आज तुम फ्री हो तो हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं और हम लोग साथ में अपने बेटे जो को भी लेके चलेंगे। तो शेन कहता है कि तुम कहाँ चलना चाहोगी। तभी यहाँ पर जो भागते हुए आता है और कहता है कि डैडी मुझे अम्यूज़मेंट पार्क चलना है। तो फिर शैन इसके लिए मान जाता है कि ठीक है हम तीनों साथ में चलेंगे। और फिर सूजी यहाँ पर जो की बचपन की बहुत सारी फ़ोटोज़ लाकर शैन को दिखा रही होती है और सोच रही होती है कि अरे वाह ये तो मेरे जाल में फंसता जा रहा है। फिर इतने में सूजी को शैन के डैड की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि आज सभी लोग साथ में टेंपल जाने वाले हैं। तो फिर सूजी यहाँ पर शैन को कह देती है कि अब मैं तुम लोगों के साथ अम्यूज़मेंट पार्क नहीं जा पाऊंगी क्योंकि फिर मैं अभी ग्रैंड माँ और बाकी सभी के साथ टेंपल जा रही हूँ। शैन कहने लगता है कि तुम कहो तो मैं अभी डैड से बात कर लेता हूँ और कह देता हूँ कि अभी तुम मेरे साथ चलोगी अम्यूज़मेंट पार्क। तो फिर सूजी कहती है कि नहीं रहने दो, वैसे भी मुझे टेंपल जाना ही था, मैंने वहाँ पर जाकर तुम्हारे लिए प्रेयर जो करी थी कि तुम वापस आ जाओ और अब तुम वापस आ गए हो तो मुझे फिर थैंक्स भी तो करना है। तो शैन ये सुनकर खुश होता है और मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर शैन की स्टेप मदर और ग्रैंड माँ और लिन के साथ टेंपल गई होती है, जहाँ पर स्टेप मॉम तो लिन को अपनी साइड करके रखी होती है और उसे समझा रही होती है कि उसे शैन की ग्रैंड माँ को अच्छे से खुश करके रखना होगा, तभी वो और शैन एक हो पाएंगे। तो यहाँ पर फिर वो दोनों सूजी को ग्रैंड माँ से दूर रखते हैं और ग्रैंड माँ को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं और सूजी अकेले पीछे रह जाती है। फिर ग्रैंड माँ तो यहाँ पर लिन से बड़ी खुश होती है और कहने लगती है कि तुम कितनी अच्छी बच्ची हो और तुम्हारी वजह से ही मेरा शैन बच पाया है, तुम उसकी लाइफ सेवर हो, तो तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें वो सब दूंगी, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो लिन कह रही होती कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आखिर शैन मेरे साथ है, बस मेरे लिए तो ये काफ़ी है। यहाँ पर फिर स्टेप मॉम कह रही होती है कि हाँ जब से दोनों साथ में हैं तब से मुझे थोड़ा सा दोनों स्ट्रेंज लग रहे हैं। तो ग्रैंड माँ कहती है कि क्या। तो स्टेप मॉम कहती है कि ये मुझे हमारी फैमिली की तरह लगती है। तो फिर ग्रैंड माँ भी इस बात के लिए एग्री कर रही होती है। और यहाँ पर फिर स्टेप मॉम कहती है कि वैसे इसके पास कपड़े नहीं है तो हमें बच्ची के लिए नए कपड़े दिलाना चाहिए। लिन कहती है कि नहीं नहीं मुझे सिस्टर सूजी ने ऑलरेडी बहुत सारी अपनी ड्रेसेस दे चुकी है। तो फिर स्टेप मॉम कहती है कि वो सब पुरानी ड्रेसेस दिए, तो लिन के पास भी न्यू ड्रेसेस होनी चाहिए। तो ग्रैंड माँ तुरंत ही लिन से कहती है कि हाँ तो मैं जितने भी ड्रेस और जो भी चीज़ खरीदना वो सब मैं दिलाऊंगी। और ऐसा बोलकर ग्रैंड माँ उन लोगों के साथ शॉपिंग पे चलने के लिए मान जाती है। तभी सूजी कहती है कि ग्रैंड माँ मैं नहीं चलूँगी क्योंकि मैंने और शैन ने ऑलरेडी अम्यूज़मेंट पार्क जाने का प्लान बनाया। तो ग्रैंड माँ कहती है कि ठीक है फिर तुम लोग अपना घूमने जाओ, हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं। और फिर जैसे ही ग्रैंड माँ और लिन आगे बढ़ जाते हैं तो स्टेप मॉम यहाँ पर सूजी से बात करने के लिए रुक जाती है और उसे कहने लगती है ये सोचो अब तुम्हारा क्या होगा, शैन के पास तो ऑलरेडी लिन है और वो देखना तुम्हें छोड़ देगा। तो सूजी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी उसकी याददाश्त नहीं है तो क्या हुआ, वो मुझसे ही प्यार करता है। तो स्टेप मॉम कहती है कि मुझे तो नहीं लगता, देखो तुम केयरफुल रहना, तुम्हारी जगह छीनने वाली है। और फिर ऐसा बोलकर स्टेप मॉम यहाँ से चली जाती है। फिर सूजी अपसेट होती है और वो अपना पुराना टाइम याद करने लग जाती है। सूजी की मॉम के जाने के बाद उसकी आंटी उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया करती थी और वो उसे खाना पानी बिना देकर रूम को भी लॉक कर लिया करती थी। सूजी यही सोचती है कि वो वैसे पुराने दिन वापस से रिपीट नहीं होने देगी और अपनी लाइफ को अच्छी करके रहेगी और खास करके अपने बेटे जो को तो वो बिल्कुल भी वैसी लाइफ जीने नहीं देगी जैसे उसने सफ़र करी है। फिर शैन यहाँ पर अम्ब्रेला लेकर सूजी को पिक करने आया होता है और वो उसे देखती रह जाती है। शैन उसे डांटने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम घर भी नहीं आई। तो फिर सूजी बताती है कि उसका फ़ोन
कार में छूट गया था, जिसके बाद वो उससे कांटेक्ट भी नहीं कर पाई और इतनी बारिश होने लगी। सूजी कहती है कि प्लीज मुझे डांटो मत, ऐसा बोलकर वो उससे हक कर रही होती है। शेन कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं ढूंढ पाया होता तो। सूजी कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मुझे यकीन था कि तुम मुझे ढूंढ ही लेते। वो उसे याद दिलाने लगती है, क्या तुम्हें पता है हम लोग की फर्स्ट डेट पर हम लोग जब घूमने गए थे तो मैं खो गई थी और उस दिन भी ऐसी बहुत बारिश हो रही थी, पर तुमने मुझे ढूंढ लिया था। तो शैन इस बात पर सॉरी कहता है कि वो उसे अभी डांटने लग गया था और उसने पूछा भी नहीं कि वो ठीक है कि नहीं। सूजी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शैन कहता है कि वैसे मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं हीरो बनकर ब्यूटी को बचाने आया था। और फिर वो उसे कहता है कि चलो अब घर चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा कुकिंग करता हूँ। तो सूजी और खुश जाती है और दोनों फिर घर जाने के लिए निकलते हैं। फिर शैन जब घर पे कुकिंग कर रहा होता है तो सूजी उसे देखी जा रही होती है और वो उसकी फ़ोटो ले रही होती है और सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि एक दिन ये किंग ऑफ हेल मेरे लिए ऐसे कुकिंग करेगा। फिर यहाँ पर शैन उसके लिए नूडल्स लेकर आता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। सूजी कहती है कि कुछ नहीं, बस एक हैंडसम बंदे को कुकिंग करते हुए देख रही थी। फिर वो उसकी बनाई हुई ये नूडल्स ट्राई करती है और कहती है कि ये तो सच में बहुत ही अच्छा है, तो मैं आखिर कुकिंग करना कब आया। तो फिर शैन बताता है कि जब वो आइलैंड पर था तब। और फिर वो पूछने लगता है कि तुम क्या हमेशा यहाँ पर ऐसे ही रहते आई हो, इस फैमिली में तुम अपनी जगह बनाने के लिए बस लोगों को खुश करते आई हो। सूजी कहती है कि नहीं, मैं बहुत ही खुश हूँ। तो फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारी डिप्रेशन वाली रिपोर्ट देखा। सूजी फिर कहती है कि एक्चुअली वो 5 साल पहले की रिपोर्ट है, लेकिन अब तो मैं ठीक हूँ ना। सूजी कहती है कि देखो मैं जो का भी कितना अच्छे से ख्याल रखती हूँ, इसलिए मुझे जो से सेपरेट मत करना। तो फिर शेन कहता है कि फिर आखिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। सूजी शॉक हो जाती है कि उसे कुछ पता लग गया है। वो कहता है कि तुम मुझसे ये झूठ बोल रही हो ये कहकर कि तुम ठीक हो, क्या तुम्हें ये डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए साइड नहीं लूंगा। सूजी मन में सोचती है कि इसने तो अभी मुझे डरा ही दिया था। सूजी फिर एक्टिंग करते हुए बताने लगती है कि मुझे हमेशा इस बात का डर रहता है कि तुम आखिर कब मुझसे नफरत करने लग जाओगे और मुझे छोड़ दोगे और मेरे बेटे और मुझे सेपरेट कर दोगे। शेन कहता है कि क्या मैं पागल हूँ जो मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सूजी कहती है कि मुझे पता है कि मैं इस फैमिली के लिए बस एक आउटसाइडर हूँ और यहाँ पर मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और देखो तुम फिक्र मत करो, 1 साल पहले ही मैंने अपनी मेडिसिन लेना बंद कर चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी ठीक भी हो गई और अब तो तुम भी तो वापस आ गए हो, तो अब तो मैं बस बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हूँ। शेन कहता है कि हाँ, अब तुम्हें पास्ट को भूल जाना चाहिए। सूजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, कह रहे वाह सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है और हम लोग तो एक स्टेप और ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं। तभी फिर शैन कहने लगता है कि क्यों ना हम लोग तुम्हारे मॉम डैड से मिलने कनाडा चले, हम उनसे मिलेंगे और उन्हें सरप्राइज देंगे। सूजी मन में सोचती है कि आखिर मेरे तो कोई मॉम डैडी नहीं है, उन्हें तो बस मैंने एक्टिंग के लिए हायर करी थी और ये तो इतना इंटेलिजेंट बंदा है कि ये उन्हें देखते के साथ ही समझ जाएगा कि वो लोग एक्टर्स हैं न कि रियल पेरेंट्स। सूजी कहती है कि तुमने इतना ही बोल दिया इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन तुम तो हमेशा बिजी रहते हो तो तुम्हें स्पेशली उधर चल के ट्रिप करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस उनसे वीडियो कॉल पे बात कर लेना और उन्हें बर्थडे विश कर देना। शेन कहता है कि नहीं, कितना भी मैं बिजी क्यों ना हो फैमिली मेम्बर्स के लिए मैं टाइम निकाल लूँगा, और वैसे भी क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारी मॉम और डैड से मिलूँ। सूजी कहती है कि ऐसा मैं कैसे नहीं चाहूँगी, तो ठीक है मैं कल ही अपने पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ और फिर मैं वहाँ पर जाने का हमारा अरेंजमेंट का भी सब देख लेती हूँ। तो शैन खुश जाता और कहता है कि हाँ हम जू को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। और शैन फिर यहाँ इतना ऐसे स्माइल करके देख रहा होता है तो सूजी सोचती है कि आखिर ये अचानक से इतना जेंटल बन चुका है, तो मुझे तो इसे देखकर और भी ज़्यादा डर लग रही है। फिर वो अपना नूडल्स खा रही होती है और शैन तो बस उसे देख ही जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन अपने डैड के साथ कंपनी की मीटिंग में होता है जिसमें वो अपने स्टेप ब्रदर के खिलाफ यहाँ पर वोटिंग करवा रहा होता है कि उसने लास्ट टाइम भी जो प्रोजेक्ट हैंडल किया था वो उसमें नुकसान करवाया था, पर यहाँ पर डैड इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे होते। तो शेन कहने लगता है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही इसके लिए बायस्ड हो रहे हैं। फिर मीटिंग के बाद शेन का स्टेप ब्रदर उससे बात करने आता है। यहाँ पर शेन उसे समझाने लगता है कि तुम ये मत सोचना कि मेरी याददाश्त चली गई है तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता लग पाया है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ कि तुम किसी लायक की नहीं हो। और हाँ, अपनी उस मॉम को भी समझा देना कि वो मेरी वाइफ से दूर रहे और उसके लिए कोई भी ट्रबल ना क्रिएट करे, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। और ये बोलकर शैन यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ घर पे शैन का ही इंतज़ार कर रही होती है। जैसे वो उसे आते हुए दिखती है तो तुरंत अपने उस नकली डैड के साथ कॉल पर बात करने का नाटक करती है और उनसे कह रही होती है कि क्या मॉम अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो फिर उसके डैड कह रहे होते हैं कि हाँ
तुम्हारी मॉम का गुस्सा तो तुम जानती हो। तुम्हारी मॉम इस चीज़ के लिए पहले ही अगेंस्ट थी कि तुम्हें ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए जो कि ऑलरेडी लीगल नहीं है, और तुमने उस मैन के लिए बेबी तक करी हो, तो फिर तुम्हारी मॉम ऐसे कैसे मान जाएंगी। सूजी कह रही होती है कि डैड, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है। अगर 5 साल पहले मेरा शैन के साथ बेबी ना होता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो फिर उसके नकली डैड कह रहे होते कि तुम तो कह रही थी कि वो शैन तुमसे बड़ा प्यार करता है और वो तुमसे शादी भी करेगा, तो बताओ अब तो 5 साल बाद वो फाइनली आ गया है ना, तो आखिर तुमसे वो शादी क्यों नहीं कर रहा है। सच में वो तुम्हारे लायक का नहीं है। हम देखते हैं कि शैन पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन रहा होता है। तब यहाँ पर सूजी कहने लगती है कि डैड ऐसा मत बोलो, शैन की अभी याददाश्त चली गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये बताओ कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा होता और उसे पता लगता कि उसकी कोई वाइफ है और बच्चे भी है, तो भी क्या वो उससे शादी नहीं करता। सच में वो तुम्हें डिजर्व करता ही नहीं है, इसलिए अब तुम वहाँ से हमारे पास आ जाओ। देखो मैं तुम्हें ऐसे इनजस्टिस सहते हुए नहीं देख सकता। तो फिर सूजी कह रही होती कि नहीं डैड, मैं शैन को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। वैसे भी मेरा घर है और शैन मेरी कितनी ज़्यादा केयर करता है, और आखिर वो आपका बर्थडे भी तो आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए आना चाहता है। तो फिर उसके डैड कह रहे थे कि मैं तो उस शैन से मिलना नहीं चाहता हूँ, और देखो हम लोग तो चाहते हैं कि तुम उसे छोड़ दो और हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। फिर ऐसा बोलकर उसके नकली डैड कॉल कट कर देते हैं। सूजी फिर टोनी की एक्टिंग कर रही होती है और शैन पीछे खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है। फिर वो उसके पास आके बैठता है। सूजी फिर कहती है कि तुम यहाँ पर कब आए। तो शैन कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया, आखिर तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताई थी कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है। सूजी कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी तुम तो ऑलरेडी बहुत ही बिजी थे, तो आखिर मैं तुम्हें ये सब मैटर बताकर ऐसे थोड़ी ना आप टेंशन में डाल सकती थी। ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। शैन सूजी को हक करते हुए सॉरी कहने लगता है कि सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें इनफ सिक्योरिटी नहीं दिया जिस वजह से तुम्हें इतना अपसेट होना पड़ रहा है। सूजी मन में सोच रही होती है तो उसे थोड़ा तो रिग्रेट फील हो रहा है कि उसे ये सारे झूठ उसे बोलने पड़ रहे हैं। शेन कहता है कि हम शादी कर लेते हैं। तो सूजी पूछती है कि हस्बैंड, क्या तुम सच बोल रहे हो। शेन कहता है कि तुम ऑलरेडी मुझे हस्बैंड बोल रही हो और तुम्हें अभी भी ये फेक लग रहा है। वो यहाँ पर तुरंत ही उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक कंप्लीट फैमिली दूंगा। और शेन फिर उसे सॉरी भी कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें इतना वेट करवाया। सूजी कहती है कि क्यों ना हम लोग कल ही मैरिज सर्टिफिकेट लेने चले। शेन कहता है कि नहीं, इसके लिए मैं एक अच्छा स्पेशल दिन चुनना चाहता हूँ। तो सूजी मान जाती है कि ठीक है, जैसे तुम बोलो। सूजी सोच रही होती है कि मेरा प्लान फाइनली सक्सीड हो चुका है, लेकिन आखिर मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों हो चुकी है। फिर रात में शैन सूजी के साथ मिलकर स्टार देख रहा होता है और सूजी फिर उससे चीज़ें पूछ रही होती है। शैन यहाँ पर उसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि जब वो आइलैंड पर था तो फिर वो तभी भी ऐसी स्टार देखा करता था। सूजी कहती है कि तुम उस वक्त इतना अकेला फील करते होंगे ना। शेन कहता है कि वैसे भी मैं तो सब कुछ भूल ही चुका था, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सूजी उसे बताती है कि पहली बार है कि तुमने मुझसे अपना एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करो। तो शेन कहता है कि क्या ये फर्स्ट टाइम है। तो सूजी कहती है कि मतलब जब से तुम्हारी याददाश्त वापस आई है और तुम आए हो तब से। शेन कहता है कि अगर मैं एक सीईओ नहीं होता और एक नॉर्मल फिशरमैन होता तो क्या तुम मुझसे प्यार करती। सूजी कहती है कि तुम चाहे जो भी होते मैं तुमसे ज़रूर प्यार करती, लेकिन हाँ मुझे पैसे भी पसंद है क्योंकि मुझे अपने बेटे जो के लिए एक अच्छी लाइफ चाहिए और मैं उसे बिल्कुल भी कोई सफरिंग में नहीं देखना चाहूँगी। शेन फिर उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए बोलता है और वो तुरंत ही नीला होकर यहाँ पर सूजी को रिंग दिखाते हुए शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है। सूजी यहाँ पर रोने लग जाती है और सोचती है कि अब उसे पता लग रहा है कि झूठ के बदले में कोई अगर अपना सच्चा दिल किसी को दे तो उससे खुशी नहीं बल्कि सिर्फ डर फील होता है। और फिर वो शेन के प्रपोजल को हाँ बोल देती है, तो वो जल्दी से उसे रिंग पहनाता है और फिर उसे हक करता है। सूजी कहती है कि क्या तुम मुझसे एक चीज़ प्रॉमिस कर सकते हो। शेन कहता है कि क्या। तो सूजी कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि आगे फ्यूचर में चाहे जो भी कुछ हो तुम बस इतना करना कि मुझे मेरे बेटे जो से अलग मत करना। तो शेन कहता है कि वैसा कभी नहीं होगा और फिर वो उसे किस कर रहा होता है। फिर दोनों ही साथ में वापस अंदर घर में जाने लगते हैं और एक बंदा सीक्रेटली इन लोगों को देख रहा होता है जिसे शेन के स्टेप ब्रदर ने हायर किया होता है उसके पर नज़र रखने के लिए। और यहाँ पर शेन का स्टेप ब्रदर इस बारे में सोच रहा होता है कि उसे सूजी बिल्कुल भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं लगती है, बल्कि वो बहुत ही चालाक है। और फिर ये तो बस प्लान कर रहा होता है कि अब इन दोनों लव बर्ड्स को रास्ते से मुझे हटाना होगा।
और फिर हम देखते हैं कि वो सूजी और शैन को मारने के लिए अपने कुछ गुंडों को भेज देता है। जब सूजी और शैन कार से जा रहे होते हैं तो इन लोग के सामने फिर एक कार आके रुकती है, तो शैन को उतरना पड़ता है उनसे बात करने जाने के लिए, और तभी वो लोग शैन के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर शैन तो सूजी को जल्दी से कार लेकर जाने बोलता है, और सूजी फिर कार लेकर जैसे ही निकलती है तो उसे शैन के बारे में सारी चीज़ें माइंड में चलने लगती है, और वो अपने आप को रोक नहीं पाती और शैन को बचाने के लिए वापस से कार टर्न करती है। पर शैन इन लोगों से फाइट कर ही रहा होता है कि तभी सूजी जल्दी से कार लेकर पहुंचती है और कहती है कि जल्दी से बैठ जाओ। फिर वो जल्दी से बैठ जाता है और ये गुंडों से बचकर ये लोग भाग लेते हैं। शैन उसे चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम वापस क्यों आई। तो सूजी कहती है कि तुमने मुझे जब प्रपोज किया था तो क्या कहा था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे चाहे जो हो जाए। यहाँ पर फिर शैन बहुत ज़्यादा खुश होता है और सूजी से कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए वापस आई। और फिर सूजी कह रही होती है कि ये सब अभी टाइम नहीं ये सब बातें करने का, तुम ये बताओ कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। तो शैन कहता है कि नहीं, और इतने में उसके सर में से तो खून आ रहा होता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर सूजी तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। यहाँ पर फिर शैन अभी बेहोश होता है और सूजी बाहर आकर अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि आखिर क्या ज़रूरत थी उसे बचाने जाने की। तो सूजी कहती है कि आफ्टर ऑल वो मेरे बेटे का डैड जो है। और फिर यहाँ सूजी के पास शैन का स्टेप ब्रदर जियांग आया होता है और वो सूजी से बात करने की कोशिश करता है। तो सूजी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ वेलकम नहीं हो। तो फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सुना और तुम अगर नहीं चाहती हो कि मैं यहाँ पर अपने ब्रदर के सामने ये सब बोलूँ तो फिर मुझे परेशान मत करो। और वो तुरंत ही शैन से मिलने अंदर आ जाता है और शैन से कहने लगता है कि ब्रदर मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आया और तुम खुश नहीं हो। शैन कहता है कि निकलो यहाँ से। सूजी भी इसे जाने के लिए बोल रही होती है। तो फिर जियांग कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ अगर मेरी कुछ ज़रूरत होगी ना तो मुझे ज़रूर कॉल करना। या फिर शैन से कहता है कि सोचो अगर ग्रैंडमा और डैड को तुम्हारे बारे में पता लगेगा कि तुमने क्या हरकतें करो तो फिर बताओ उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लगेगा ये जानकर। तो जियांग हंसने लगता है और कहता है कि मैं भी फिर देखता हूँ कि तुम मुझे फैमिली से कैसे निकालोगे। और वो यहाँ पर उसे फ्लावर फेंक कर दे रहा होता है। तो शैन इसके फ्लावर को नीचे फेंक देता है। और फिर जियांग के यहाँ से जाने के बाद शैन सूजी से पूछता है कि तुम ठीक हो, तुम डरी तो नहीं। तो सूजी उसके पास आती है और पूछती है कि क्या अब तुम्हारी चोट ठीक है। तो फिर शैन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। शैन कहता है कि क्यों ना हम लोग कल ही अपनी मैरिज सर्टिफिकेट लेने चले, मैं नहीं चाहता कि हमारी वेडिंग ऐसे पोस्टपोन होती रहे। तो फिर सूजी कहती है कि ये सब चीज़ें अभी मेरे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तो ये है कि हम सभी हैप्पीली रहें। और फिर सूजी यहाँ पर उससे बात करते हुए उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें सफ़ेद झूठ पर बिलीव है। तो शैन कहता है कि बिल्कुल नहीं, झूठ तो झूठ होता है जो कि अगर एक बार बोल दिया जाए तो फिर उससे बहुत ही डैमेज होता है। वो सूजी से पूछता है कि क्या तुम कभी मुझसे झूठ बोलोगी। तो सूजी कहती है कि बिल्कुल नहीं। और वो रोते हुए उससे कह रही होती है कि मैं तो तुम्हें हमेशा चेरिश करने वाली हूँ। शैन कहता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है और फिर दोनों फिर से किस करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यहाँ पर शैन के ब्रदर जियांग को, जिसने यहाँ पर सूजी को अकेले में मिलने के लिए बुलाया होता है। वो उससे कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ तुम्हें 1 घंटा लेट हो गई हो। सूजी उससे चिल्ला कर कहती है कि बोलो क्या बोलना है तुम्हें। तो यहाँ पर वो कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है। वो उसे उसके डैड की बहुत सारी लड़कियों के साथ फोटोज़ दिखाता और कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता लग गया है कि वो तुम्हारा डैड रियल नहीं है बल्कि वो तो एक एक्टर है जिसे तुमने अपना डैड बनने के लिए हायर करी हो। सूजी ये सब फोटो देखने के बाद भी उसे कहने लगती है कि तुम ये सब क्या बकवासी कर रहे हो, ये सब बिल्कुल भी सच नहीं है। जियांग कहता है मुझे पता था कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। फिर वो उसे वीडियो दिखाने लगता है कि कैसे उसने उसके उस नकली डैड को धमकी देकर सब उसके मुंह से उगलवा लिया था और उसने ऑलरेडी से सब बता चुका है कि वो सूजी का डैड बनने का बस प्रिटेंड करता है। और वो सब बताते हुए कह रहा होता है कि मुझे मारो मत, मैं तो उस लड़की को ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। अब यहाँ पर जियांग कहता है कि सिस्टर इन लॉ अब तुम क्या बोलना चाहोगी। सूजी कहती है कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर जियांग कहता है कि सिस्टर इन लॉ तुम इतनी इजीली गिव अप कर रही हो, तुम तो जानती हो ना कि मेरे ब्रदर को झूठ से कितना ज़्यादा नफरत है। तो सोचो मैंने तुम्हारे बारे में ये सारी चीज़ें उसके सामने रिवील कर दिया तो फिर तो बताओ फिर क्या फ्यूचर में तुम दोनों कभी मैरिज सर्टिफिकेट ले पाओगे। सूजी कहती है कि तुम क्या चाहते हो ये बताओ। जियांग कहता है कि ये हुई ना बात, वैसे मुझे बहुत ही सिंपल चीज़ चाहिए। वो इसे एक मेडिसिन देता है और कहता है कि तुम्हें बस मेरे ब्रदर को इसे मिलाकर देना होगा और कुछ भी नहीं। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी अपना पढ़ रही होती है और शैन यहाँ पर
जब सो रहा होता है तो वो सपने में याद कर रहा होता है कि जब वो छोटा था तो उसके मॉम डैड डिवोर्स के लिए एक दूसरे से फाइट किया करते थे। शैन फिर सपने में परेशान होने लगता है तो सूजी तुरंत ही उसके पास आती है। वो उठ जाता है और कहता है कि आखिर मुझे क्या हुआ था। सूजी कहती है कि शायद तुम्हारे सर में जो चोट आई है इस वजह से तुम्हें दर्द हो रहा है। शेन कहता है कितनी रात हो गई और तुम अभी तक सोई नहीं। फिर वो सूजी से ये चीज़ शेयर कर रहा होता है कि इतने टाइम से उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं आई है, लेकिन उसके साथ रहकर अब वो अच्छा फील करता है और सेफ भी। तो सूजी कहती है कि तुम्हारे भी वापस आने से अब मैं बहुत सेफ फील कर रही हूँ। दोनों ही अपना लव फिर से एक दूसरे को कन्फेस कर रहे होते हैं और फिर फाइनली दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सूजी तो बहुत ही खुश हो रही होती है कि फाइनली उसे शेन की वाइफ की पोजीशन मिल चुकी है। वो ये मैरिज सर्टिफिकेट देखकर और हैप्पीली यहाँ पर उसे कह रही होती है कि उसने इस दिन का बहुत टाइम से इंतज़ार करी थी। फिर शेन सूजी को एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए देता है तो सूजी पूछती है कि क्या है। तो शेन बताता है कि वो उसे उसके नाम पर एक शिप कर रहा है। सूजी सोचती है कि ये तो कितने सारे बिलियंस का होगा, लेकिन आखिर इसकी क्या ही वैल्यू होगी। इससे ज़्यादा काम का तो अगर कोई शॉप या कंपनी मेरे नाम पे होती। फिर वो कहने लगती है कि मुझे बिज़नेस करने का शौक़ है और मैंने इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ भी करी हूँ, तो क्यों ना तुम मुझे कोई शॉप दे दो इसके बदले में। शेन इसके लिए भी मान जाता है कि ठीक है, मैं शॉप्स भी तुम्हें दे दूँगा। सूजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शेन को थैंक्स करती है। शेन कहता है कि वैसे इसे भी साइन कर दो क्योंकि ये तुम्हारे लिए वैसे भी मैंने गिफ्ट के लिए सोचा था। सूजी खुश हो जाती है और जल्दी से साइन कर देती है। फिर रात में हम देखते हैं कि शेन यहाँ पर जो को स्टोरी पढ़ के सुना रहा होता है, जिसमें वो पिनोकियो की स्टोरी उसे बता रहा होता है कि इसलिए तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना है क्योंकि झूठ बोलने से और झूठ बोलना पड़ता है और इससे बस एंडिंग बहुत ख़राब होती है। सूजी ये स्टोरी सुन के डरी होती है और सोचती है कि सच में मेरे बच्चे को भी बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनने आती है। यहाँ पर शेन जो से कह रहा होता है कि इसलिए तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना है। तो फिर जो कहता है कि डैड क्या सच में झूठ बोलने से मेरी नाक बड़ी हो जाएगी। फिर आखिर मॉम की तो मुझे बिल्कुल भी नाक बड़ी नहीं दिख रही है। शेन पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारी मॉम ने तुमसे झूठ बोली है। तो फिर जो कहता है कि हाँ, हमेशा मॉम मुझसे इस बारे में झूठ बोलती है कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा मेरे बर्थडे पर मुझसे मिलने आएंगे, पर ऐसा कभी नहीं होता, वो कभी नहीं आए। लेकिन हाँ, ये वाला मॉम ने झूठ नहीं कहा कि डैड एक दिन मुझसे मिलने आएंगे, पर देखो आप तो आ गए। इसलिए मुझे पता है कि मॉम ने मुझसे जो भी झूठ बोला है वो इसलिए क्योंकि फिर मैं खुश रहूँ। शैन से उसे प्रॉमिस करता है कि लेकिन इस बार तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। इस बार तुम्हारे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ज़रूर आएंगे। तो चलो अब जल्दी से सो जाओ। तो सूजी भी कहती है कि हाँ, अब तुम्हारा सोने का टाइम हो गया। तो जो कह रहा होता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे आप लोग के साथ ही रहना है। तो फिर शेन कहने लगता है कि अभी मुझे तुम्हारी मॉम के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, तो तुम जल्दी से अब सो जाओ। तो जो मान जाता है फिर, और शेन यहाँ पर उसे उठा के उसके रूम में लेकर जा रहा होता है। सूजी सोचती है कि सच में वो कहानी कितनी ज़्यादा डरावनी थी, अगर ऐसा सच में हो जाए तो मेरी नाक भी लंबी हो जाएगी। फिर शेन जब यहाँ रूम में आता है तो सूजी उसे पूछती है कि तुम्हें क्या मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताना था। तो फिर शेन कहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बताना नहीं करना था, और फिर वो सूजी को किस कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे सूजी जो को लेकर शेन की ग्रैंडमा से मिलने की होती है। यहाँ पर जो तो ग्रैंडमा से मिलकर खुश हो रहा होता है और कहता है कि आपसे देखो मैं मिलने आ गया। फिर ग्रैंडमा कह रही होती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो उसे खिलौने के साथ खेलने के लिए रूम में भेज देती है। और यहाँ पर फिर ग्रैंडमा सूजी से इस बारे में बात करती है कि तुमने और शेन ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए। तो सूजी कहती है कि हाँ, कल ही, मैं बस आपको इस बारे में बताने वाली थी। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है इतना एक्सप्लेन करने की, मैं तो बस यही जानकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अगर शेन ने अब तुम्हारे साथ शादी करने का डिसीजन लिया, इसका ये मतलब है कि अब वो तुम्हें बहुत लाइक करता है और ये बहुत अच्छी बात है। फिर ग्रैंडमा अपना ब्रेसलेट निकाल कर सूजी को पहनाने लगती है और कहती है कि ये हमारी फैमिली का हेirloom है और अब ये तुम्हारा हुआ। सूजी तो पहले लेने से मना कर रही होती, तो ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है तो लेना ही पड़ेगा। सूजी तो बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि ग्रैंडमा ने उससे अप्रूव कर लिए। वो कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं इसे अच्छे से रखने वाली हूँ। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि इससे ज़्यादा तुम शेन का अच्छे से ख्याल रखो, वही काफ़ी है। फिर हम देखते हैं कि सूजी को यहाँ पर जियांग का मैसेज आता है और वो उसे कह रहा होता है कि सिस्टर इन लॉ कल शेयर होल्डर मीटिंग है, तो तुम हमारा किया हुआ प्रॉमिस भूलना मत। फिर सूजी यहाँ से जियांग से मिलने जाती है। वो जब कार में आके बैठती है तो फिर वो पूछ रहा होता है कि सिस्टर इन लॉ तुमने मेरा काम तो कर ही दिया होगा ना,
और शैन को वो ड्रग दे दिया होगा। सूजी कहती है कि शैन आखिर मेरा हस्बैंड है और मैं इतनी बड़ी पागल नहीं हूँ जो उसे ये ड्रग देती बैठूंगी। और वैसे तुमने क्या सोचा था कि मैं इतनी बड़ी स्टूपिड हूँ जो तुम मुझे बोलोगे कि ये विटामिन की गोली है और मैं उस पर बिलीव कर लूंगी। तो फिर कहता है कि सच में सिस्टर इन लॉ तुम तो कितने ज़्यादा चालाक हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अपने ब्रदर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। चलो अच्छा ठीक है, तुम मेरा एक काम कर दो कि तुम उसके कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स मुझे ला कर दे दो। तो सूजी कह रही है कि अच्छा, तो तुम मुझे उसकी कंपनी के सीक्रेट चुरा कर लाने के लिए बोल रहे हो। मैं ऐसा इलीगल काम तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, और ख़ास करके ऐसा काम जिससे मेरे हस्बैंड को कोई हर्ट हो तो मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगी। जियांग कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि शैन की अगर याददाश्त वापस आ गई तो वो तुम्हारे साथ अच्छे से रहने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। जब उसे पता चलेगा कि तुम जैसी सेक्रेटरी ने उसे इतना बड़ा फूल बनाई हो तो फिर वो तुम्हारा कितना बुरा हाल करेगा। सूजी बताती है कि मैंने और उसने ऑलरेडी अपनी मैरिज सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं, तो अगर बुरे से बुरा भी हुआ तो यही होगा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी लेकर इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन सोचो, अगर ये वीडियो रिलीज हुई तो क्या तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी कोई जगह बचेगी? ऐसा वो उसे दिखाने लगती है कि उसने ऑलरेडी उसका ये वीडियो बना चुकी है। तो फिर ये इसका फ़ोन छीनने की कोशिश करता है तो सूजी फ़ोन नहीं देती। जियांग कहता है कि सच में तुम तो बड़ी कमाल की हो। चलो ठीक है फिर, अगर एक दिन मेरे ब्रदर ने तुम्हें छोड़ दिया ना तो कोई बात नहीं, तुम मुझे फॉलो कर लेना, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेने वाला हूँ। सूजी पूछती है कि क्या सच में? तो जियांग कहता है कि हाँ। ऐसा बोलकर वो उसके पास आ रहा होता है तो सूजी सीधा से थप्पड़ लगाती है और इसका वीडियो बनाते हुए कहती है कि आओ मुझे मारने के लिए, तुम्हारी सारी हरकतें वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगी। और फिर इसे धमकी देने के बाद सूजी यहाँ से कार से निकल कर चली जाती है और जियांग बहुत ही गुस्से में सोचता है कि अभी मैं इसके बारे में और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगा और इसे सबक सिखाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर अपना स्टडी रूम में वर्क कर रहा होता है, तभी गलती से उसे कांच का ग्लास टूट जाता है और उसके टूटने से शेन को फिर पुरानी कुछ मेमोरी याद आ रही होती है, जिसमें उसे उस लड़की का चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा होता है पर फील हो रहा होता है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसे गुस्सा कर रहा होता है, और वो कोई और नहीं सूजी ही होती है। यहाँ पर फिर वो जब बाहर आता है तो देखता है कि सूजी यहाँ पर उसके लिए खाने के टेबल पे इंतज़ार करते हुए सो गई होती है। शेन यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ में कोई और लड़की भी थी, लेकिन उसके बारे में तो वो बिल्कुल भी कुछ अच्छा फील नहीं करता, बल्कि उस पर तो वो बस गुस्सा हो रहा था। तो इसलिए वो बस यही सोच रहा होता है कि क्या सूजी के अलावा मेरी लाइफ में कोई और भी लड़की है। और फिर वो सूजी को टच करते हुए यहाँ पर उसे देख ही रहा होता है, तभी सूजी जाग जाती है और कहती है कि फाइनली तुम आ गए। उसे कहती है कि रुको मैं अभी खाना गर्म करके लाती हूँ। शेन कहता है कि हम आराम से खा लेंगे। फिर यहाँ पर सूजी उसे शोल्डर मसाज देने लगती है और कहती है कि तुम काफ़ी थक गए होंगे। तभी शैन से पूछता है कि क्या हम लोग कभी डेट के लिए होटल में गए हैं। सूजी सोचती है कि आखिर से वो सब क्या याद आ रहा है, बस बारी तो ये ड्रंक था। फिर ये कहने लगती है कि नहीं, हम कभी होटल में डेट पर नहीं गए। तो शेन कहता है कि लेकिन मैंने तो हमारी कुछ फ़ोटोज़ देखा हूँ। तो सूजी कहती है कि वो फ़ोटोज़ हमारे अपार्टमेंट की है, और वैसे भी मैंने तो कब का काम करना बंद कर चुकी थी, तो मैं कंपनी जाती ही नहीं थी। और फिर सूजी यहाँ से खाना गर्म करने के लिए चली जाती है और शैन बस सोच में होता है कि जिस लड़की के बारे में मैं ड्रीम देख रहा था, क्या वो सच में तुम नहीं हो? फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुम ही थी। सूजी यहाँ सोच रही होती है कि अभी उस जियांग का मैटर ख़त्म हुआ नहीं कि शैन भी अब मुझ पे शक कर रहा है और इसकी याददाश्त वापस आने को है। आखिर ये मुझे टेस्ट करना कब बंद करेगा। तभी इतने में शैन सूजी से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे हमारे प्रीवियस इंटरेक्शंस के बारे में और बताओगी। सूजी ये सुनते के साथ ही शॉक हो जाती है और गरम गरम खाना अपने हाथ पे गिरा लेती है। तो शैन तुरंत ही उसकी केयर करने पहुंच जाता है और फिर वो उसके हाथ पर मेडिसिन लगा रहा होता है। तभी सूजी कहती है कि फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो उसे अपना ब्रेसलेट दिखाने लगती है और कहती है कि देखो, ग्रैंडमा ने मुझे ये ब्रेसलेट गिफ्ट कर दिए। शेन कह रहा है कि तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी ग्रैंडमा ने तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के तौर पे एक्सेप्ट कर लिए। सूजी उसे बता रही होती है कि ग्रैंडमा ने मुझे एक और चीज़ बोली है कि वो चाहती है कि हम दोनों का अब सेकेंड बेबी आ जाए। फिर यहाँ पर जो के बर्थडे पर शैन के डैड यहाँ पर जो से मिलने आए होते हैं और वो उसे कह रहे होते हैं कि आज इसका बर्थडे है, तो वो उसे बहुत ही स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं। तभी यहाँ पर सूजी शैन के डैड से बात करते हुए उन्हें पानी दे रही होती है, पर वो उससे कोई बात नहीं करते। पर सूजी यही देखकर खुश होती है कि कम से कम वो लोग उसके बेटे के साथ तो कितना अच्छे से। फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स भी आ जाते हैं यहाँ पर
जो का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और तभी यहाँ जैसे ही शैन आके बैठता है तो उसके डैड उसे इस बारे में गुस्से में पूछते हैं कि तुमने इस लड़की सूजी के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले ली और इस बारे में मुझसे डिस्कस भी नहीं करे। तो फिर शैन कहता है कि डैड ये मेरा मैरिज का मैटर है, तो आखिर मैं इसमें दूसरों को क्यों इन्वॉल्व करूँगा, और वैसे भी मुझे तो पता ही है कि आप मेरे उस स्टेप ब्रदर की साइड है। उसके डैड उसे इस बात पर चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर वो इस फैमिली का हेयर है, तो ऐसे कैसे वो एक ऐसी लड़की से शादी कर सकता है। यहाँ पर शैन बिल्कुल भी अपने डैड की बात नहीं मान रहा होता है और हम देखते हैं कि सूजी बाहर खड़े होकर ये सब सुन रही होती है। शैन तो अपने डैड से कह देता है कि वो अपनी लाइफ की तरह अपने बच्चे के साथ नहीं होने देगा, वो जो को एक कंप्लीट फैमिली देना चाहता है। सूजी तो बस इसी बारे में सोच रही होती है कि अगर क्या वो शैन को सामने सामने सारा सच बता देगी तो क्या वो उसे माफ़ कर देगा। फिर दूसरी तरफ हम शैन के स्टेप ब्रदर जियांग को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से यहाँ पर गुस्से में डिस्कस कर रहा होता है कि डैड का क्या दिमाग ख़राब हो गया है, उन्होंने सब कुछ उस शैन को देने के लिए सोच लिया और मुझे सिर्फ 5% शेयर, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बस उनका एक नाजायज़ बेटा हूँ और वो रियल बेटा है, तो वो उसे अपनी फैमिली का हेयर सिर्फ उसे बनाएंगे। तो फिर इसकी मॉम इसे समझा रही होती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड को हमारी भी बहुत पड़ी है। तो भी कहता है कि आखिर वो बस शैन को ट्रबल में डालने के बाद ही मुझे देंगे, ऐसे कैसे चल सकता है। और वो लड़की वो शैन के साथ मिलकर मेरे खिलाफ जा रही है। तो फिर स्टेप मॉम कहने लगती है कि सच में मुझे 5 साल पहले उस लड़की को इस घर में आने के लिए इतनी ईजीली मानना ही नहीं चाहिए था, आज वो हमारे खिलाफ चली गई है। फिर जियांग को यहाँ पर उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि बॉस उस सूजी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी लगी है कि कुछ दिन पहले वो एक कैसीनो गई हुई थी, वहाँ पर कोई बंदा है जिसके ऊपर उसका उधार है, तो वो उससे पैसे मांग रहा था। तो यहाँ पर फिर ये जानने के बाद जियांग तो खुश हो जाता है कि चलो अब उस लड़की के खिलाफ और भी कुछ एविडेंस मुझे मिल गए। और फिर हम देखते हैं कि बर्थडे पार्टी के बाद सूजी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसके बेटे जो को फैमिली की तरफ से कितना कुछ गिफ्ट मिला है और साथ ही में प्रॉपर्टीज़ भी। तो यहाँ पर फिर वो सारी चीज़ें लिख रही होती है और शैन आकर कह रहा होता है कि सच में मेरी वाइफ तो बहुत ही बड़ी बिजनेस क्वीन है। फिर यहाँ पर दोनों बहुत ही अच्छे से बात कर रहे होते हैं। रात में फिर सूजी को शैन के बारे में सपना आता है जिसमें शैन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोली और ये सब चीज़ें करी हो। वो उसे यहाँ पर चाकू से मार रहा होता है और सूजी ये सपना देख के डर के उठ जाती है। और फिर सूजी मेड से शैन के बारे में पूछ रही होती है, तो मेड बताती है कि असल में आज लिन का बर्थडे है, तो इसलिए मिस्टर शैन ने कोई गिफ्ट देने गए। हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर लिन से बात करने आया होता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए बताओ, तुम्हें जो चाहिए रहेगा मैं वो तुम्हें दूंगा। तभी सूजी यहाँ पहुँच जाती है और वो लिन को अपनी तरफ से नेकलेस गिफ्ट कर रही होती है। लिन कहती है कि नहीं नहीं इतना महंगा गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी सूजी कहती है कि नहीं ले लो। तभी यहाँ पर शैन कहता है कि सूजी दे रही है ना तो एक्सेप्ट कर लो। फिर इतने में शैन यहाँ पर एक ग्लास वाइन निकाल कर दे रहा होता है, तो सूजी और लिन दोनों ही उस वाइन को लेने के लिए जाते हैं। तो शैन ये देखते के साथ ही फिर दूसरा एक और ग्लास निकाल रहा होता है और तभी यहाँ पर लिन जानबूझ के इस ग्लास को गिरा देती है और ग्लास टूटने की वजह से फिर से यहाँ पर शैन के दिमाग पर असर पड़ता है और उसका सर दुखने लग जाता है। उसको फिर से पुरानी कुछ चीज़ें याद आ रही होती है। यहाँ पर सूजी जल्दी से उसके पास जाती है और पूछती है कि हस्बैंड तुम ठीक तो। तभी यहाँ पर शैन को थोड़ी बहुत चीज़ें याद आती है और वो कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी थी ना। तभी यहाँ पर फिर वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद सूजी फिर उसके डॉक्टर से कॉल पर बात कर रही होती है और शैन उठ जाता है तो वो सूजी को ही देख रहा होता है। सूजी डॉक्टर से कह रही होती है कि शैन के साथ क्या हुआ है, आप मुझे बता सकते हो। तभी शैन सोच रहा होता है कि मुझे ये याद आ गया कि ये मेरी सेक्रेटरी थी, लेकिन और भी कुछ क्यों याद नहीं आ रहा है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझसे झूठ कह रही है। फिर इतने में सूजी जैसी उसे देखती है कि उसे होश आ गया, तो वो उसके पास आती है और कहती है कि हस्बैंड बताओ तुम ठीक फील कर रहे हो कि नहीं तो मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलूँ। शैन कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे ना बस हमारी पुरानी फ़ोटोज़ देखनी है। सूजी कहती है कि फ़ोटोज़ ठीक है मैं लेकर आती हूँ। सूजी फिर उसे फ़ोटो एल्बम ला कर देती है। शैन ये सारी फ़ोटो देखते हुए कहने लगता है कि हम दोनों पहले इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ स्वीट हुआ करते थे, लेकिन आखिर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। सूजी कहती है कि हस्बैंड क्यों ना तुम पहले पानी पी लो। तो शैन वो पानी वापस रख देता है और सूजी से यहाँ पर फ़ोटो दिखाते हुए पूछने लगता है कि यहाँ पर हम कहाँ गए थे और ये सब क्या हो रहा है। तो फिर सूजी उसे फ़ोटो की कुछ यादें बताने लगती है और कहती है कि हस्बैंड क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं याद आ रहा है। तो शैन फिर सोच में बढ़ जाता है। इतने में यहाँ पर लिन आई होती है और पूछ रही होती है कि शैन तुम ठीक तो सूजी तो फिर लिन से कहने लग जाती है कि शैन को अभी रेस्ट की ज़रूरत है तो तुम बाहर जाओ।
लिन कहती है कि मैं भी तो बस शैन की फिक्र ही कर रही हूँ। तब यहाँ पर शैन तो सूजी से कहता है कि तुम अभी बाहर जाओ, मुझे लिन से अकेले में बात करनी है। तो फिर सूजी बाहर चली जाती है और फिर लिन यहाँ पर शैन से आके बात करती है और कहती है कि क्या तुम्हें पुरानी चीज़ें याद आ गई है। तो शैन कहता है कि पूरी नहीं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर चल क्या रहा है, उसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। सूजी कहती है कि यानी फिर तुम्हारी स्टेप मॉम क्या सच कह रही थी कि उसने तुमसे झूठ बोली हुई है? फिर तो हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए ना, ताकि वो इस झूठी को अरेस्ट करके लेके जाए। शैन पूछता है कि तुम क्या सोचती हो, क्या वो तुम्हारे साथ अच्छे से? तो फिर लिन उसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोल पाती और कहती है कि हाँ अच्छे से ही है। तो फिर शैन कहता है कि मेरे साथ भी वो बहुत ही अच्छे से, और इसलिए मुझे तो वो अच्छी ही लगती है। तो फिर लिन कहती है कि क्या पता वो बस एक्टिंग कर रही हो अच्छी बनने का, और क्या पता उसने सब तुमसे झूठ बोली हो। तो यहाँ पर फिर शैन तो सूजी की तारीफ कर रहा होता है कि वो सच में बहुत ही अच्छी है, और जब से वो वापस आया दोनों के बीच का रिलेशन इतना अच्छा हो गया और वो अब उसकी वाइफ है। तो फिर लिन चिल्लाने लगती है कि तुम्हें उससे शादी करनी नहीं चाहिए थी। अगर तुम उसके बारे में सोच रहे हो तो बताओ फिर मेरा क्या होगा, मैं 5 सालों से तुम्हें लाइक करते आई हूँ। शैन यहाँ पर शौक होता है और कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम तो मेरी सिस्टर हो। तो फिर वो कहने लगती है कि मैं यहाँ तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम भूल चुके हो कि तुमने मेरे डैड से प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। ऐसा वो रोते हुए से बोल रही होती है। तो फिर शैन पुराना टाइम याद कर रहा होता है कि जब वो आइलैंड पर यहाँ पर लिन और उसके डैड के साथ रह रहा था, तो वहाँ पर लिन उसके साथ कितना अच्छे से थी। जब उसके डैड गुजर गए थे तो उसने लिन से प्रॉमिस किया था कि वो उसका ख्याल रखेगा, और फिर लिन गुस्सा होकर बाहर चली जाती है और शैन की बात नहीं सुनती है। सूजी फिर अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे इस बारे में बताती है कि 3-4 दिन से शैन उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है। वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि वो ये सब जानबूझ के कर रहा है। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि कहीं सच में उसकी याददाश्त तो नहीं आ गई है, लेकिन अगर याददाश्त आई होती तो वो तो तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करता ना कि तुम्हें अवॉइड करने की। सूजी कहती है कि पक्का वो मेरे खिलाफ मेरे सारे सीक्रेट्स ढूंढने गया होगा। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अब बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो। सूजी कहती है कि अब नर्वस होके क्या ही फ़ायदा है, जो पता लगना है वो तो पता लग ही जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन अपने कंपनी में होता है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे सूजी की सारी इन्फॉर्मेशन ला के दे देता है कि अब तक जो भी इन्फॉर्मेशन उन लोगों को पहले सूजी के बारे में मिली थी वो सब फेक थी, और जो भी फ़ोटोज़ उसने दिखाई है वो भी सारी फेक थी। उसके मॉम डैड के बारे में, चाहे उसके घर के बारे में, सब उसने उसे झूठ बताई थी। अब ये सब जानने के बाद तो शैन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और फिर उसे तो रोना आ रहा होता है कि सूजी ने सब उसे फेक बताई है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से भी मिलती है, जो कि सूजी को देखते के साथ ही कह रहा होता है कि वो बिल्कुल उसकी सिस्टर की तरह दिखती है, उसकी खोई हुई सिस्टर की तरह। तो सूजी और उसके फ्रेंड हंसने लग जाते हैं कि क्या ये बात सच है। फिर रात में सूजी यहाँ पर अपने बेटे जो को रूम में सुलाने के लिए आती है और उसे पूछती है कि अगर कभी डैड और मॉम सेपरेट होंगे तो फिर तुम किसके साथ चलोगे, डैड के साथ या फिर मॉम के साथ। तो फिर जो तो कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मॉम के साथ, और वो कहता है कि लेकिन मॉम, डैड तो अभी जल्दी मिले ना, तो आप उन्हें ऐसे छोड़ो मत। तो सूजी कहती है कि ठीक है, हम दोनों सेपरेट नहीं होंगे। तो फिर ये सुनकर जो खुश हो जाता है। फिर सूजी यहाँ पर शैन का इंतजार कर रही होती है और जैसी वो आता है तो कहती है कि हस्बैंड फाइनली तुम घर आ गए, तो मैं आखिर हो के गए। यहाँ पर शैन उसके पास आता है और उसे चिल्लाने लगता है कि मुझे अब तुम्हारे बारे में सब पता लग गया है। यहाँ पर सूजी का गला पकड़ लेता है और उसे यहाँ पर सारी बातें सुनाने लगता है कि उसने उसे अब तक धोखा देते आई है। वो कहता है कि मुझे अब तक थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब याद आ रही थी, पर मैं बिलीव नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं, तुम मुझे झूठ बोल ही नहीं सकती हो, और अब मैं सब जान गया हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया। यहाँ पर शैन का गुस्सा सूजी शांत कर रही होती है, पर शैन गुस्सा करे जा रहा होता है। तो फिर वो चाकू उठा लेती है और कहती है कि मेरे नज़दीक मत आना, और वो यहाँ पर गलती से उसके हाथ पे चोट पहुँचा देती है और कहती है कि सॉरी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। शैन कहता है कि रुक जाओ और मेरे हाथ पे बैंडेज कर दो। फिर वो उसका अच्छे से बैंडेज कर देती है और यहाँ पर फिर दोनों शांति से बात करते हैं। शैन कहता है कि अभी हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम डिवोर्स ले लें। सूजी कहती है कि हमारा डिवोर्स नहीं हो सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ और हमारा सेकेंड बेबी आने वाला है। शैन तो ये जानने के बाद फिर सूजी का ख्याल रखने लग जाता है, क्योंकि ऐसे टाइम पर अगर वो इमोशनली परेशान होगी तो फिर मिसकैरेज हो सकता है। फिर शैन तो यहाँ पर सूजी का ख्याल रखने में लग जाता है और सूजी भी उससे अपनी बहुत ही केयर करवा रही होती है और बहुत ही अभी भी गुस्सा भी होती है। यहाँ पर जो दोनों के बीच की ये झगड़ा नोटिस कर लेता है और कहता है कि मॉम डैड, क्या आप दोनों के बीच में फाइट चल रही है? तो दोनों ही फिर मना करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर शैन और सूजी जो के साथ एक पार्टी में गए होते हैं जहाँ पर
सूजी की फ्रेंड का वो बॉयफ्रेंड अपने डैड के साथ आया होता है और उसके डैड भी यहाँ पर सूजी को देखते रह जाते हैं और वो दोनों आपस में इस बारे में डिस्कस करते हैं कि सूजी बिल्कुल उनकी वाइफ की तरह लगती है, यानी कि हो सकता है कि सूजी उनकी खोई हुई बेटी है। हम देखते हैं कि शेन के पास असिस्टेंट सूजी की इस बार रियल वाली इंफॉर्मेशन लेकर आता है एंड यहाँ पर शेन को फिर बहुत सी चीज़ें पता लगती है कि सूजी का बचपन कितना बुरा रहा है। वो पहले से ही बहुत ही गरीबी हालत में रही है क्योंकि उसके डैड तो उसके साथ थे नहीं और उसकी मॉम को किसी ने किडनैप कर लिया था जिसके पीछे उसकी आंटी का हाथ था। और सूजी की मॉम के बाद उस आंटी ने सूजी को कितना ज़्यादा टॉर्चर करी है और सूजी ने अपनी लाइफ में कितना सफ़र करी है। शेन को सूजी के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो सूजी के लिए बदला लेने के लिए उस आंटी को ढूंढवा लेता है और यहाँ पर उसे सबक सिखाने जाता है जिसने सूजी की यंग एज में उसे इतना टॉर्चर करी। यहाँ पर वो उस लेडी को बताता है कि मैं सूजी का हस्बैंड हूँ और मैं उसका बदला लेने वाला हूँ। शेन घर आने के बाद सूजी से उसके पास्ट के बारे में डिस्कस करता है तो सूजी कहती है कि तुम्हें सब पता लग गया। तो फिर शेन बताता है कि उसके बारे में पहले जब उसे सच पता लगा कि उसने उससे इतना कुछ झूठ बोली है तो फिर वो कितना शॉक हो गया था, उसे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन अब उसके बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद कि उसने अपनी लाइफ में इतना सफ़र करी है इसलिए ही वो यहाँ पे उसे फूल बना के रहने के लिए आ गई। वो ये सब एक अच्छी लाइफ के लिए कर रही थी। सूजी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें वैसे तो मुझसे बहुत हेट है लेकिन ये वाली साइड जानने के बाद तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है। तो यहाँ पर फिर शेन उसे क्लियरली समझाता है कि तुम कान खोल कर सुनो कि मुझे तुम पे कोई तरस नहीं आ रहा है, बल्कि जब तुम मुझसे झूठ बोल रही थी तभी भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और अब और भी ज़्यादा करता हूँ। सूजी भी अपना लव कन्फेस करती है और यहाँ पर शेन उसे समझा देता है कि अब से तुम आगे से मुझे कभी कोई झूठ नहीं बोलोगी। तो सूजी प्रॉमिस कर लेती है और दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि शेन सूजी के भाई यानी कि सूजी की फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को कांटेक्ट करता है और उसे सब बताता है कि सूजी सच में उसकी वो बहन है जो कि उनसे बचपन में खो गई थी। वो यहाँ पे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी दिखाता है और यहाँ पर उसे हेल्प मांगता है। तो फिर सूजी का भाई हेल्प करने को तैयार होता है और कहता है कि आखिर आप मेरे ब्रदर इन लो तो आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए, आप बताओ, मैं ज़रूर करूँगा। तो फिर शेन से डिस्कस करता है कि उसे अपने स्टेप ब्रदर जियांग के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने और उसे प्रूफ करना है कि उसने उसे मारने की कोशिश की है और उसका जानबूझ के प्लेन एक्सीडेंट करवाया है। तो यहाँ पर फिर इसकी मदद से शेन अपने स्टेप ब्रदर जियांग को एविडेंस के जरिए पुलिस से अरेस्ट करवाई देता है और अपने डैड के भी सामने प्रूव कर देता है। फाइनली शेन की ये सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और उसके डैड अब सूजी को फाइनली एक्सेप्ट करने के लिए मान गए होते हैं। और फिर फाइनली सूजी और शेन की ग्रैंड वेडिंग हो रही होती है और यहाँ पर उसका फ्रेंड और सूजी के फ्रेंड दोनों ही इन दोनों की वेडिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।